मशहूर शायर और कवि मुनव्वर राना की सुपुत्री फौजिया राना ने पटना में बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महामारी में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर आग लगाने वाली बढ़ोतरी, राशन कार्ड के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकना और कोशिश कर रही है कि हर जगह अपनी मर्जी से सरकार गठित कर लिया जाए। संविधान में ये कहाँ तक जायज है? संविधान खतरे में है। इन परिस्थितियों से खुद जनता को लड़ना है। जब संविधान पर खतरा हो तो सभी देशवासियों को एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। जातिवाद और धार्मिक ऊंच नीच जैसी मुद्दों पर अपनी बातें रखी और सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार को बढ़ते अपराध, भीषण बाढ़, बढ़ती बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर देश में अशांति का माहौल ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कठिनाइयों का दौर और बढ़ सकता है। महामारी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ढीली है और समय के साथ और भी लचर होती दिख रही है। एक तरफ समस्त देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं का हाल पिछले 3-4 महीनों में दिखा दिया है। इससे उबरने के लिए देश को एक मजबूत और काम करने वाली सरकार की जरूरत है। विकासशील भारत के लिए एकता, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना ही सकारात्मक कदम है। देश का हर नागरिक देशभक्त है और आने वाले समय पर अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए तत्पर है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं कोई बहुत सक्षम कदम नहीं उठाती। जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है, इसकी उसकी, ठीक है, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ महामारी के अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है। आप जाइए गांव वगैरह में देखिए, डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पर इलाज के लिए गए, चाहे एमएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, बाहर दम तोड़ा है, लेकिन सूबे के सरकार के वहां अगर कोविड ने दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था, हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ। सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली, और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडीज हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी ये सारी बातें का साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये सारी वो बातें हैं जो सच हैं और इनके खिलाफ किसी भी सरकार ने कुछ सोचा है। मैं यहाँ से बिहार की तमाम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए, सरकार वो चुनिएगा जो आपके हक में बेहतर हो। पकड़ के, हाथ पकड़ के कोई ले जाए और कहे अंगूठा लगा दो, आप उस पर मत आइएगा। अब जागने का वक्त है। एक इंसान अगर खड़ा हुआ है, लश्कर खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का कोई सियासी दाव होगा या सियासत से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हम लोगों को, आंदोलनकारियों को गलत लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जज्बे को सैल्यूट करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मीडिया बड़ी हो या छोटी, सारे लोगों का योगदान है। जब मैदान में उतरते हैं तो सब बराबर होते हैं उस जंग के खेमे में। इसमें क्रेडिट बड़ी छोटी सब मीडिया का है और आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मैं इसके बाद आप सब लोगों को सम्मानित करना चाहती हूँ, लेकिन आइए अब उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान स्टेट हो गया है। पुरुष प्रधान सियासत होती है, पॉलिटिक्स पुरुष प्रधान है, और जो चुनाव है उनको भी पुरुष प्रधान बना दिया गया है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आप भी अगर सर्वे करेंगे, आप भी अगर, अब तो हर चीज के लिए सोशल मीडिया है, आप भी गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं।
तो जब स्त्री को जगत जननी कहा जाता है तो इस स्तर पर भी बराबर से लाएं। पिछले कुछ महीनों में कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा सामने आए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ये कोरोना, बाढ़ और बीती जो सरकार करंट है उनके जो भी उनके जो मसले थे कि उनका ये घोटाला था वो घोटाला था। लेकिन मैं आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने गलत चीजों पर आंदोलन किया, गलत बात के लिए आवाज उठाई है। आज बिहार की जो स्थिति है उसमें महिलाओं की जो स्थिति वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। इन पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो अभी रिसेंट सूबे के सरदार हैं, मैं उनका भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने महिलाओं को कहीं किनारे कर दिया है। क्यों ये स्थिति आ रही है? और कोई एक आवाज उठे जो ये कहे। मेरा मेन इस वक्त मुद्दा यहाँ पर यही है कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। जो चुनाव होने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो तक सिर्फ सीमित नहीं रखिए, महिलाओं के मसलों को हम आगे लाकर बात करेंगे। अब हम यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं की योग्यता को आंकिए मत। पिछले विगत जो भी सड़कों पर जो आंदोलन हुए, जो बड़े बड़े आंदोलन सामने आए, उसमें महिलाओं ने अपनी योग्यता को दिखा दिया है कि वो चाहे तो वो अच्छा खासा एक इतिहास रच सकती हैं, तो उनको कहीं पर नजरअंदाज ना किया जाए। अब यहाँ पर एक अहम मुद्दा है कि जनता को वोट बैंक की तरह मत यूज कीजिए। जनता की जरूरतों का पूरा 5 साल ध्यान रखना है, सिर्फ चुनाव में नहीं कि चुनाव आए तो आपने घोषणाओं पे घोषणाएं शुरू कर दी। ये पॉकेट में क्यों रखे थे आप? इंतजार के लिए। यानी कितने अफसोस की बात है कि अगर अभी चुनाव नहीं होते तो मुजफ्फरपुर में जो आइसोलेशन सेंटर तैयार हो रहे हैं वो भी नहीं होते, कोई मदद नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आम जनता को, खास तौर पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी है। जब शिक्षा नहीं होगी तो हमें जानकारी भी नहीं होगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब शिक्षित नहीं है, चिकित्सा का हाल वही है। अरे भारत में नहीं, विश्व में भारत की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में 112वें नंबर पर है। जब स्थिति इतनी खराब है, इतनी बड़ी महामारी की दस्तक दिसंबर से हो गई थी, जनवरी में आगाह किया था, लेकिन तभी सरकार नहीं जागी। बाकी बड़े बड़े मुद्दों को दबाकर चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए था। आप बिहार की स्थिति देखिए, इतिहास रच दिया है कि जहां पर कोविड के सैंपल्स पानी में तैरते हुए मिले हैं। क्या ये शासन होता है? नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि महिला को सुरक्षा, एक नारा लगा था जनाब बहुत पहले, और वो नारा ये था, बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा था कि भाई बेटी बचाओ। अब हो सकता है कि नारा बदल जाए और वो बेटी छुपाओ, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोग लेकर आएंगे जो आपकी इज्जतों पर डाका डालेंगे। डिजिटल इंडिया है, इज्जतें डिजिटल नहीं हो सकती। कहां तक बेटियां सेफ हैं? आइसोलेशन सेंटर में रेप होता है और खबर को बहुत आसानी से पीछे कर दिया गया। क्यों? कभी उन माँ बाप का दर्द पूछा? दरभंगा की तरफ एक बच्ची का रेप हुआ था। बहुत दिनों तक एक खबर सोशल मीडिया पे चली कि एक बच्ची साइकिल पर जो अपने पिताजी को लेकर आई थी दिल्ली से, ये वो बच्ची है। सोशल मीडिया या किसी और तरीके से ये कंफर्म हुआ कि वो बच्ची नहीं थी, तो मामला दब गया। मतलब इज्जतें उन पर केंद्रित होंगी जो, या कुछ भी जो उनके अपने एक चलते रहते हैं। मैं कतई उसको सच नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब ये कहा ही जाता है कि हम वहाँ से मदद करते हैं, आप तक पहुँचती नहीं, जब ये चीजें सरकार को मालूम है तो सरकार ने इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। आज आप स्थिति देखिए कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, जो जगहें मेरे पास हैं वहां तक कोई सुविधाएं नहीं है। बेसिक सुविधा होती है कि महिला शिक्षा कर्मी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को भेजने से कतराते हैं कि शिक्षा कर्मी नहीं है। चाहे पानी की व्यवस्था हो या भवन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। तो इनके लिए क्या आने वाले जो चुनाव है उन कुछ उस पर रोशनी डलेगी, या बस यूं ही हवाई बातें होंगी और एक दूसरे पर प्रहार होगा, एक दूसरे पर हम आक्रमण करेंगे, और जो मेन मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये मुद्दे दब जाते हैं कि औरतों की भी स्थिति खराब है, उस पर रोशनी डालिएगा।
इनएडुकेटेड टीचर्स हैं। जो टीचर्स आप रखते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। विदाउट ट्रेन टीचर जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या सीखेंगे। बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जाते हैं कि उनको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, उनको ये नहीं मालूम कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। तो जब शिक्षा की स्थिति ये है और उसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को अनदेखा करती है। जब आप वेतन नहीं देंगे तो शिक्षक ने भी वही मान लिया है कि जब वेतन नहीं मिल रहा तो हमें काम ही नहीं करना है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो भी सरकार आती है वो जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करती है। क्या अब ये चुनाव के वक्त क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी कि अब शिक्षक याद आ गए, अब आइसोलेशन सेंटर बनते हैं। इतने दिनों से 4 महीने से जब देश बंद था, जब ये लॉकडाउन था, तब ख्याल नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है कि जब चुनाव करीब होते हैं तब जनता याद आती है। मैं सब चैनल माध्यम से सब जितने ये कहना कि पीछे कोई पार्टी हो तब जी नहीं, आप आवाज सच के खिलाफ उठाइए। तमाम बिहार की महिलाएं सच के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई पार्टी नहीं जागेगी। और सुबह के सरदार आप भी जाग जाइए, क्योंकि महिलाओं ने ये तय किया है कि बदलाव हम भी लाएंगे। सिर्फ सरकार बदलने से बदलाव नहीं आएगी, रणनीति बदलने से, विचारधारा बदलने का भी एक बदलाव आना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमें सही और गलत की समझ होनी चाहिए।